नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हैं हम कुछ किस्से कुछ बातें लेकर। और कुछ किस्से कुछ बातें की वो किस्से वो कहानियां हर हफ्ते की तरह एक बार फिर से हम सुनेंगे, जानेंगे। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। लेकिन आज कुछ किस्से कुछ बातें की जो हम शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ किस्से होंगे, कुछ बातें होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात जो आप इस वक्त देख रहे हैं एक अनिश्चितता वाली सिचुएशंस हैं। तमाम जो देश हैं, जो वीटो देश कहिए, उनके बीच में एक तनाव जिस तरीके का दिख रहा है। वेनेजुएला के हालात आपने कुछ दिनों पहले देखे हैं, किस तरीके के अमेरिका की तरफ से एक्शन लेने के बाद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर हो, रक्षा बजट बढ़ाने की बात हो, तमाम तरीके के ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो बयानों का सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आया है। विनोद सर, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरीके की तमाम हलचलें हो रही हैं, उन्हें देखते हुए प्रधानमंत्री को लेकर, भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान एक के बाद एक लगातार जो है वो दे रहे हैं। ये चीज़ें आखिर क्या बता रही हैं? और दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके के संबंध रहे हैं इतिहास में, देखिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का वक्त हो, इंदिरा गांधी का हो, हमने अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर देखा, फिर मनमोहन सिंह से होते हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो पूरा सिनेरियो है, ये कैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए, जिस तरह अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की बयानबाजी हो रही है, खासकर ट्रंप साहब ने तो सारे कूटनीतिक जो पैमाने हैं या जो मानदंड हैं सब तोड़ दिए हैं उन्होंने। रोज भारत के प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी कर देना, संदर्भ हो या ना हो बोल देना। बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, बीच में मोदी जी का नाम ले आएंगे। पहले ऐसी चीज़ें कम होती थी। एक तो बहुत ही डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हैं, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, डिप्लोमेटिक जो मर्यादाएं हैं, उनका पालन नेता लोग करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि नेताओं की, जो विश्व नेता होते थे, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। देशों के बीच जो रिश्ते होते थे उनमें पर्सनल केमिस्ट्री का बड़ा महत्व था कि आपके पर्सनल, जैसे अब नेहरू जी थे जब प्राइम मिनिस्टर, तो कैनेडी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और जब वो गए थे अमेरिका कैनेडी के टाइम में, तो एयरपोर्ट पर कैनेडी खुद लेने आए, और लेने ही नहीं आए, ऊपर जो सीढ़ी है ना जी, उस पर चढ़ करके अंदर से उनको लेके आए थे साथ में। तो न कोई प्रोटोकॉल नहीं लेके आए। और न्यूयॉर्क की सड़कों पर नेहरू जी का पूरा एक रोड शो जैसा हुआ। तो एक पर्सनल केमिस्ट्री थी उनकी। इसी तरह एक पर्सनल केमिस्ट्री जो है इंदिरा गांधी की काफ़ी नेताओं के साथ थी, नेहरू जी की भी थी। नेहरू जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो कैनेडी के साथ थी, ख्रुश्चेव के साथ थी जो सोवियत लीडर थे। इसके अलावा एक समय तो चाउ एन लाई के साथ उनकी बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री थी, चाइना के जो थे। बाद में वो अलग बात है कि फिर चीन ने धोखा दिया और भारत पे हमला किया और बात बिगड़ गई, लेकिन बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी। और वो इसलिए थी कि जब चीन में क्रांति से पहले जो क्यूमिंतांग से वो लड़ रहे थे और जापानी फोर्सेस से वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सेनाएँ थी, PLA थी, तो भारत ने बड़ी मदद की थी। उसमें कांग्रेस पार्टी की थी, भारत तो अंग्रेजों के अधीन था, तो मेडिकल एड, डॉक्टर्स का अपना पूरा जो है दल, तो वो सब उस समय केमिस्ट्री बनी थी। नासिर, नेहरू, टीटो, ये तो पूरा एक ट्रायो ही था। उसमें सुकार्नो भी थे और आपके बिशप मकारियस थे। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो पूरा ढांचा बना था, पर्सनल केमिस्ट्री में ही बना था। इंदिरा जी की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। उनकी पर्सनल केमिस्ट्री सारे आपके जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनके साथ बड़ी अच्छी थी, और जिनके साथ खराब थी उनके साथ खराब भी थी। जैसे निक्सन के साथ बहुत खराब थी। निक्सन से जब इंदिरा गांधी मिली है 71 बांग्लादेश लड़ाई से पहले, तो बड़े उनके जो टॉक्स हुए हैं तो बड़े वो हुए हैं। निक्सन ने वेट भी करा दिया था उनको, फिर लेकिन गई मिल के। और वहाँ जो हेनरी किसिंजर का कोट है, जो उनके निक्सन के व्हाइट हाउस के शायद एडवाइजर थे, उनकी उन्होंने भी किताब में लिखा है कि मिसेस गांधी इस तरह बात कर रही थी प्रेसिडेंट से जैसे कोई स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट से बात करती है। तो ये पर्सनल केमिस्ट्री नहीं, ये पर्सनल वो वाली थी, ये दोस्ती वाली नहीं। ये चूँकि वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे और इनको ये बताना था कि भाई ठीक है, आप बहुत बड़े
पैसे वाले अभी देश के आप राष्ट्रपति हो, ताकतवर देश के, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। और आप देखिए, मैं आपको एक दो छोटे छोटे किस्से बताता हूँ। शायद रीगन के टाइम की बात है, रोनाल्ड रीगन जो थे वो राष्ट्रपति थे, या मतलब अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं राष्ट्रपति कौन था, लेकिन जो मुझे बताया उस समय एक प्रोटोकॉल, चीफ प्रोटोकॉल जो थे, उन्होंने मुझे बताया किस्सा ये कि मिसेस गांधी गई थी अमेरिका की यात्रा पर। वहाँ दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक होनी थी जी। तो जब लीडर्स मिलते हैं बायलैटरल, एक तो 1-to-1 मीटिंग होती है, बंद जो 1-on-1 मीटिंग होती है, उसमें तो इंटरप्रेटर रहते हैं, लीडर्स रहते हैं और कोई नहीं होता। और एक अगर जब बायलैटरल टॉक होती है वैसे, तो दोनों तरफ से अधिकारी भी होते हैं साथ में। अब अगर मिनिस्टर साथ में गए हुए तो मिनिस्टर होते हैं, मान लीजिए कोई विदेश मंत्री है या संबंधित कोई समझौता वगैरह जब होता है, तो उसमें ये होता है कि जितने इधर से रहेंगे उतने उधर से रहेंगे। ये नहीं होता कि उधर से एक तरफ से ज़्यादा होने से कम हो जाए, दोनों देशों के बराबर प्रतिनिधि होते हैं और उससे बातचीत होती है। तो उस वक्त जो लिस्ट बनी जी, तो उसमें शायद 11 लोग भारत से होने थे और 11 अमेरिका से होने थे। तो जब लिस्ट गई तो अमेरिकन ने कहा कि नहीं साहब, इसमें से एक आदमी कम कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा जो रूम है जहाँ होना है वहाँ जगह नहीं है, वहाँ 10 और 10 ही बैठेंगे। तो हम अपनी तरफ से कम कर देते, एक आप भी कम कर दीजिए। अब जो चीफ प्रोटोकॉल थे और जो लोग थे वो मिसेस गांधी के पास गए, उनके सामने संकट था किसका नाम काट दें, क्योंकि जितने लोगों के नाम उसमें थे वो सब हैवी वेट थे। तो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर पे ही छोड़ दो, वो जिसका काट देंगे तो हमारे पास भी ठीक है भैया, प्रधानमंत्री ने। तो मिसेस गांधी के पास, इंदिरा जी के पास ले गए लिस्ट के हिसाब। ये लिस्ट जो है, ऐसा ऐसा अमेरिकन का कहना है कि 10 ही 10 लोग बैठेंगे, एक अपनी तरफ से कम करना है, एक हमें भी कम करना है। तो आप मैडम बताइए किसका नाम हटा दें। मिसेस गांधी का लिस्ट लीजिए, लिस्ट लिया, कलम निकाला और अपना नाम काट दिया, अपना नाम काटा। अब वो सब फर्शक बोले हाँ जाइए उनसे कह दीजिए ये बात करनी। अब ये लोग गए, उनसे बात की, तो फिर फाइनली 11-11 ही बैठे। तो दिलचस्प किस्सा है ये। इसी तरह जो पर्सनल केमिस्ट्री है, अटल जी की बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री बन गई थी। अटल जी की तो मुशर्रफ के साथ बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी। जनरल मुशर्रफ जो थे, इसीलिए जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर से हट गए और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ आए तो अटल जी को देखने भी गए थे। और आगरा में जब समिट हुई थी, तो हालांकि उस समिट सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसमें जनरल मुशर्रफ और अटल जी के बीच बड़ी गर्मजोशी से बातचीत हुई थी। मैं तो उस समिट को मैंने कवर किया था, मैं था, लेकिन वो तमाम अलग कारणों से वो नहीं हो पाई जी। और अटल जी तो इतने हाजिर जवाब थे इस मामले में कि मुशर्रफ के साथ जब उनकी बातचीत हुई तो बाद में मुशर्रफ ने कहा भी कि भले ही हमारी बातचीत सफल नहीं रही, लेकिन मुझे वाजपेयी साहब से मिल के बहुत अच्छा लगा। कि उनकी उसमें गुजराल साहब का एक किस्सा है कि गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कोलंबो गए थे, कॉमनवेल्थ सम्मेलन था। तो ये होना था कि साहब कौन, नवाज शरीफ उसमें पाकिस्तान प्रधानमंत्री थे जी। तो नवाज शरीफ की मीटिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। अचानक खबर आई कि नवाज शरीफ साहब मिलना चाहते हैं गुजराल साहब से। तो गुजराल साहब ने कहा ठीक है, नवाज शरीफ आ गए। और अंदर आते ही, ये तो गुजराल साहब ने खुद बताया था कि शाम को अच्छा बड़े जोर से गले मिले, जैसे पंजाबी स्टाइल में मिलते हैं। दोनों पंजाबी थे, गुजराल साहब भी पंजाब के थे और नवाज शरीफ पंजाब के। बड़े जोर से गले मिले और कहा नवाज शरीफ ने कि तैनू कश्मीर दे नहीं सकता, मैनू ले नहीं सकता, गल करने में की हर्ज है, गल कर लेते तो इस तरह के एक और किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि वाई बी चौहान साहब जो है वो होम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। वो गए मास्को और ख्रुश्चेव उस समय शायद वही थे प्रेसिडेंट, वहाँ के लीडर सोवियत संघ के।
सारे एमपीज जो वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे सोवियत यूनियन के, उनके साथ चाय वाय और इनफॉर्मल डिस्कशन था और उसमें परिचय कराया गया उनका कि वाई चौहान साहब है और इंडिया में मिसेस गांधी के बाद पूरी सरकार में और पार्टी में नंबर 2 हैं। ये होम मिनिस्टर तो हैं ही, नंबर 2 है। हिज पोजीशन इज नंबर 2 इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। तो जब चौहान साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो चौहान साहब ने पहले थैंक्स किया, फिर उन्होंने कहा भाई मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया कि मैं इंडिया में अपनी पार्टी में अपनी सरकार में नंबर 2 हूँ। तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि हमारे यहाँ नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक सिर्फ एक ही है, वो है प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने साफ कह दिया। ऐसे ही और भी बड़े मजेदार किस्से हैं। एक बार वो उन्होंने बताया मुझे, चंद्रजीत यादव जी ने, ईरान इसमें बहुत चर्चा में है अभी, वहाँ बड़ा विद्रोह चल रहा है खामनेई साहब के को लेकर के, बहुत ज़्यादा वो है। एक नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और खबर आई कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में उसमें कश्मीर में कोई घटना हुई थी बड़ी, तो ह्यूमन राइट वायलेशन का बड़ा मसला उठा था। मैं भूल रहा हूँ मसला क्या था ना काफ़ी। तो पाकिस्तान उस मामले को लेके ओआईसी में जा रहा था और ईरान भी उसके साथ था और ये था कि भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा और ऑयल सैंक्शन वगैरह भारत के खिलाफ लगनी चाहिए। और ईरान में इस्लामिक क्रांति हो चुकी थी, शायद खुमैनी साहब थे उस समय, इनके खामनेई साहब से 92 की बात, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर तब की बात है। और विदेश मंत्री दिनेश सिंह, वो बीमार थे, वो अस्पताल में भर्ती थे एम्स में, और अचानक ये चिंता का विषय हो गया कि अगर ये हो गया तो भारत के लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसके पहले हमारी आर्थिक स्थिति चंद्रशेखर जी के ज़माने में जो सोना वोना भी गिरवी रखा जा चुका था, तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही थी, लेकिन अगर कोई सैंक्शंस लग जाती हैं और ये ऑयल वगैरह की समस्या हो जाती तो दिक्कत होती। तो बड़ा सीक्रेटली दिनेश सिंह जी को भेजा गया ईरान। वो एम्स में भर्ती थे, उनकी जगह दूसरा आदमी लेटा। अच्छा। किसी को पता नहीं था कि ईरान जा रहे हैं, और बिल्कुल बिना कुछ बताए चुपचाप वो गए कमर्शियल फ्लाइट से, और वहाँ उनको रिसीव किया भारत के राजदूत ने, और ईरान के भी कोई थे विदेश मंत्रालय के, और विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात कराई गई। विदेश मंत्री को उन्होंने कहा कि भाई हमारी प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की है कि इसमें हमारा साथ दीजिए और इस प्रस्ताव को पास मत होने दीजिएगा। तो उनका हम तो स्टैंड ले चुके हैं। उनका साहब जो भी स्टैंड ले चुके हो नहीं ले चुके हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट है। और चूंकि नरसिम्हा राव को 6 दिसंबर की घटना हो गई थी बाबरी मस्जिद, तो उसके बाद की बात है, तो भारत और नरसिम्हा राव की छवि थोड़ी सी मुस्लिम कंट्रीज में एक दूसरी तरह की बन गई थी। लेकिन फिर वो उनको ले गए खुमैनी साहब के पास, उस वक्त जो सुप्रीम लीडर वही थे जैसा खाम। अब मैं खुमैनी ही थे खाम, क्योंकि खामनेई तो उसके बाद आए हैं जी। तो थोड़ा सा ये मुझे एक है। प्रधानमंत्री गए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे खड़े हुए हैं, वो एक उसमें सिग्नेचर जो है वो कर रहे हैं, वो उनके लिए कुर्सी जो है वो खींचते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा मेरा कहना, कुर्सी वाला तो बहुत अच्छा जेस्चर था, लेकिन पीछे खड़े होने वाला तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है। वो तो जब साइन करते हैं, अगर मोदी जी साइन कर रहे हैं तो ट्रंप पीछे खड़े होंगे, ट्रंप साइन कर रहे हैं तो मोदी जी पीछे खड़े होंगे। वो तो एक सामान्य प्रोटोकॉल का है, वो कोई उसमें ऐसी अनहोनी नहीं थी। कुर्सी रखना जो जरूर एक अच्छा जेस्चर था कि भाई उनके लिए कुर्सी रख रहे हैं, तो वो इसलिए जो है वो और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी की बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री पिछले कार्यकाल में देखी भी गई थी, जैसे नमस्ते ट्रंप जी किया, फिर वहाँ वो जो ह्यूस्टन में जो हुआ, जिस तरह से सारा हाउडी मोदी, तो इस तरह के इवेंट्स भी हुए। और तो भाई नेतन्याहू के साथ बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री मोदी जी ने की है। सऊदी जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है। इवन पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री जी गए थे अचानक बिना शेड्यूल कार्यक्रम, तो नवाज शरीफ के साथ बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री दिखाई पड़ी थी। तो पर्सनल केमिस्ट्री बनती है और पर्सनल केमिस्ट्री से चीज़ें हल होती हैं, लेकिन इन दिनों पर्सनल केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है नेताओं की बीच में, जो
विश्व राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने तो अभी तमाम दिग्गजों की जो है बात की है इसमें सर, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपने बहुत करीब से देखा है। मनमोहन सिंह जब वो जो है प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर, क्योंकि एक बहुत टफ डिसीजंस उनकी तरफ से जो है वो लिया जाना न्यूक्लियर डील को लेकर, भारत में किस तरीके की सिचुएशंस बनी, उनकी सरकार पर जो है एक दांव पर लग गई थी, वो सिचुएशंस देखी। वो जो एरा था उसमें उसका कोई किस्सा मनमोहन साहब की, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर? जब ये न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी तो जॉर्ज बुश के साथ उनकी बातचीत हुई। जॉर्ज बुश इंडिया भी आए थे। उसके बाद सोनिया जी उसको लेकर तैयार नहीं थी, क्योंकि सोनिया जी पर उसमें वामपंथी दलों का बहुत प्रभाव था और वामपंथी दल उसके बहुत खिलाफ थे। तो वामपंथी दलों ने सोनिया जी को अप्रोच किया कि भाई ये डील नहीं होनी चाहिए, भारत के हित में नहीं है। ये उनका अपना जो उसकी व्याख्या थी। सोनिया जी ने मनमोहन सिंह से कहा कि डील को लेके इस तरह रिजर्वेशन है लेफ्ट के। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि बात इसलिए आगे बढ़ गई है न्यूक्लियर डील की कि मैं इसको वापस नहीं ले सकता, और ये जितना मेरा मानना है ये देश के हित में है। इससे इंडिया को न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप मिलेगी, एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसकी मेंबरशिप का रास्ता खुलेगा और हमारे जो न्यूक्लियर पावर है उसको दुनिया मानेगी। और उन्होंने सोनिया जी को बीच में तो लगा था कि ये डील कहीं वो ना हो जाए, लेकिन मनमोहन सिंह अड़ गए। और सबसे बड़ी बात ये थी, सोनिया और मनमोहन सिंह की केमिस्ट्री का फायदा ये हुआ कि मनमोहन सिंह ने उस डील में बहुत सारे कंसेशन वो ले लिए अमेरिका से जो पहले नहीं थे, और उन्होंने दांव पे लगा दिया सरकार को। यहाँ तक कहा था मैं रिजाइन कर दूंगा अगर डील वो अफोर्ड नहीं कर सकता था यूपीए। और उसके बाद वो डील हुई और उस डील ने भारत की जो न्यूक्लियर पावर थी उसको वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। एक पर्सनल किस्सा मैं मनमोहन सिंह के खुद बताता हूँ। मैं सब खुद उनके साथ गया था, 2012 की बात है, G20 में मैक्सिको में। तो वहाँ 20 देश जो आते हैं G20 में और ऑब्जर्वर देश सब थे। तो वहाँ जो है जो वेन्यू था जहाँ पर होना था, तो सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जी आ रहे थे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ही आते हैं। अमेरिका से ओबामा आए, जर्मन चांसलर थी वो महिला थी, उनका क्या नाम था बड़ा अच्छा, मैं भूल रहा हूँ, वो आई, वो मार्केल, एंजेला मार्केल। आपके ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, इंग्लैंड के वो डेविड कैमरन वो आए, पुतिन आए रशिया से, सब आए, फ्रांस के राष्ट्रपति तत्कालीन, सबको रिसीव किया तो उनके प्रोटोकॉल मिनिस्टर ने ओके पोर्च में, और वही उनको एस्कॉर्ट करके ले गए स्टेज तक। तो चाइना के राष्ट्रपति आए जो शी जिनपिंग से पहले थे, हु जिनताओ, तो उनको रिसीव किया मैक्सिको के राष्ट्रपति ने पोर्च में आकर के। तो हम लोग दूर से देख रहे थे, लगा यार भाई चाइना का राष्ट्रपति है, हालांकि अजीब सा लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं लिया। उसके बाद उनको छोड़ के आके फिर आके पोर्च पे खड़े हो गए। तो अब किसको लेंगे ये? हम लोग ये मान के नहीं चल रहे थे कि भारत के लिए भी ये सम्मान, वो खड़े थे मनमोहन सिंह को लेने के लिए। और जब मनमोहन सिंह आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंडिया का नाम बाद में आता है, तो उन्होंने उनको रिसीव किया, उनको एस्कॉर्ट करके ले गए। वहाँ जब मनमोहन सिंह स्टेज पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा, चूँकि हम लोग मीडिया रूम से देख रहे थे तो स्क्रीन पे पूरा आ रहा था, तो मनमोहन सिंह को सब घेरे हुए थे, सारे राष्ट्राध्यक्ष, और उनसे बात करते, बात तो हम लोग नहीं सुन पाए। बाद में हमने जो हमारे जो प्रोटोकॉल के लोग थे, चीफ प्रोटोकॉल जो थे वहाँ पर साथ में गए थे, चूँकि वो वहीं थे, साथ में रहते ही हैं, उनसे पूछा हमने कि भाई क्या डॉक्टर साहब से क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से सारे राष्ट्राध्यक्ष ये पूछ रहे थे कि आपने 2008 का जो मेल्ट डाउन था, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, उसको कैसे हैंडल किया? दो ही देश हैंडल कर पाए थे, चाइना और इंडिया। तो बोले उनसे भी पूछे, उनसे पूछा, वो सब उसमें उनकी दिलचस्पी थी। 2004 साल बाद, 2012 की बात है, वो लेमन ब्रदर्स वाला जब फॉल आउट हुआ जी, लेमन ब्रदर्स की जो बंदी आई थी, तो मनमोहन सिंह का इस तरह का औरा था। भारत ने भले उनको एक शांत, शालीन,
प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया, जिसका कोई मास अपील नहीं, मास कनेक्शन नहीं, लेकिन दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा हो रहा था, रिस्पेक्ट थी। तो एक दो बार हमने भी उनके साथ जाके एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी उनकी जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक गंभीर राजनेता के तौर और एक गंभीर राजनेता के तौर पर भी, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी जब उन्होंने जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी संभाली, तो वो भी एक बहुत बड़ी सबको मालूम था कि भाई ये उस तरह से पॉलिटिशियन नहीं है, तो वर्ल्ड लीडर्स भी जानते थे इस बात को, लेकिन उनका जो वर्ल्ड व्यू था मनमोहन सिंह का, जो इकोनॉमिक व्यू था, उसकी रिस्पेक्ट, और जिस तरह इतनी गठबंधन की सरकार वो चलाई उन्होंने 10 साल, वो रिस्पेक्ट जो है दुनिया करती थी। और ये जो पर्सनल केमिस्ट्री वाली सिचुएशंस है, इसमें एक उम्मीद थी जब डोनाल्ड ट्रंप आए, राष्ट्रपति बने, उसके बाद ये उम्मीद जगी पूरी दुनिया की कि भाई जो पुतिन के साथ केमिस्ट्री है इनकी, शायद उसके बाद सिचुएशंस रूस यूक्रेन की वो हल हो जाए, अमेरिका और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वो शायद अब ढलान की ओर हों, कुछ उनमें गर्मजोशी एक बार फिर से देखने को मिले, इसकी एक बहुत उम्मीद की थी। हालांकि वो परवान नहीं चढ़ पाई, अलास्का में जो कुछ हुआ गर्मजोशी के साथ वो रिश्ते नजर भी आए, एक अलग उसकी जो है वो कहानी है। और बताऊं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हामिद अंसारी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जी, मैं उनके साथ गया, 2013 की बात होगी जी, हम क्या मतलब पत्रकार लोग, हम लोग गए क्यूबा, पहले पेरू भी गए थे, क्यूबा भी गए थे। क्यूबा में उसमें फिडेल कैस्ट्रो साहब जो राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति पद से तो रिटायर हो चुके थे, उनके भाई रोनाल्ड कैस्ट्रो जो है वो राष्ट्रपति थे, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो स्टॉल लीडर थे, रिवोल्यूशन लीड किया था उन्होंने, वो वहाँ के एक तरह से जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को माना जाता है, वैसे क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो को माना, बिल्कुल। बट वो बीमार थे, कई लंबे महीनों से बीमार चल रहे, तो किसी से मिल नहीं रहे थे, एलिंग और हेल्थ इश्यूज थे, तो किसी से वर्ल्ड लीडर्स कोई भी जो भी क्यूबा गया फिडेल कैस्ट्रो से मिलना बंद था। अंसारी साहब ने जो है रिक्वेस्ट डाली कि भाई हम उनका हालचाल जानने के लिए सेहत हम मिलना चाहते हैं शिष्टाचार पे। तो क्यूबन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम उनके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर वो ये उनकी विल है, अगर तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो उनका ठीक है आप भेज दीजिए। तो रिक्वेस्ट भेजी गई, तो उन्होंने बुला लिया उनको। और क्यों बुला लिया बताइए? इसलिए बुला लिया कि फिडेल कैस्ट्रो उसमें 94 और के हो गए थे, और शायद ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जब डेथ हुई तो 96 या 98। फिडेल कैस्ट्रो जब 1983 में जब नाम भारत दिल्ली में हुआ था, नॉन लैंड मूवमेंट का की कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारत उसमें हेड कर रहा था, उसके बाद वो उसमें बड़ा मशहूर फोटो था इंदिरा गांधी फिडेल कैस्ट्रो का एक दूसरे को हक करते हुए, वो गले मिलते हुए, वो चर्चा। तो उस वक्त अंसारी साहब चीफ प्रोटोकॉल अफसर थे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के, और क्योंकि चीफ प्रोटोकॉल थे इसलिए सारे हेड ऑफ स्टेट्स को ये रिसीव कर रहे थे। तो फिडेल कैस्ट्रो को वो चीज ध्यान में थी कि दिस मिस्टर हामिद अंसारी वाज चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर एंड ही रिसीव्ड मी, एंड बहुत अच्छे से इन्होंने उनको किया था। तो उन्होंने कहा नहीं बुलाओ, और मिलके आए, फिर हम लोगों को बताया, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों के साथ। तो ये सब पर्सनल केमिस्ट्री के ही कारण होता है। ये पर्सनल केमिस्ट्री की वजह से ही संभव हो पाता है, लेकिन अभी वर्तमान में वो जो केमिस्ट्री है उसमें बेहद जो कमी है इंटरनेशनल लेवल पर वो इस वक्त नज़र आती है। लेकिन ये वो किस्से, वो बातें जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशंस बनी हुई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमारे साथ कुछ किस्से कुछ बातें में जुड़ने के लिए, तमाम किस्से हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कुछ किस्से कुछ बातों में आज के हमारे इस अंक में फ़िलहाल के लिए इतना है, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए और ऐसे कुछ और किस्सों के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।